देखिए, सभी साथियों का स्वागत है कम्युनिटी के इस प्रोग्राम में। पिछली बार का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था और हमने कुछ बातें कही थी। मतलब बातें मुख्य रूप से वही है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं, तो उनके लिए ये है कि वो अगली बार से ये होगा, जब भी कार्यक्रम होगा, तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम पूछेंगे कि जो पिछला कार्यक्रम, मतलब पिछले में आपने क्या अनुभव किया और किन की कविताएं आपने सुनी। मतलब जब आप अपनी कविता पढ़ते हैं, उसके साथ जो दूसरे लोग कविता यहाँ पाठ करते हैं, आप उनको कितना ध्यान से सुनते हैं या उनसे क्या चीज सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है। जितने युवा हमारे साथी हैं वो ये देखें कि जैसे आपने एक विषय पे लिखा, बरसात पे लिखी या जाड़े पे लिखी या घास पे या फूल पे या पत्ती पे, किसी भी चीज पर आपने लिखी। पिछली बार गाय पे भी किसी ने कविता सुनाई थी। लेकिन बहुत जरूरी है कि सुनाने के साथ साथ सुनना। अच्छा लेख वही सकता है जो अच्छा श्रोता होता है, मतलब जो अच्छा लिसनर होता है, जो अच्छा सुनने वाला होता है। और ये बहुत जरूरी है। जैसे आजकल ऑडियो बहुत सारी चीजें आ गई है। आप देखते हैं कि ऑडियो क्लासेस होती है और हम लोग सुनते, तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी, मतलब हमारी सुनने की शक्ति और सुनकर उसे ऑब्जर्व करने की, उसे रिसीव करने की हमने कितनी शक्ति है, ये एक तरह का टेस्ट कुछ स्कूलों में भी होता है कि हमारी लिसनिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है ना। ये इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे कंडक्ट करूंगा तो मैं, हो सकता है कि मैं पिछले कोई कविता से पूछूं कि पिछले कविता में आपने क्या सुनाई थी और क्या है। ये नहीं कि आप आए और एक कविता सुना के आप यहाँ से चले जाएं और अगले की तैयारी करें, ये नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे जब आते हैं, मैं भी, अगर मैं भी आता हूँ तो मुझे भी याद रहना चाहिए कि भाई मैंने क्या सुना, किस किस का मुझे याद। एक तो ये है। हालांकि ये सब बातें होती रहेगी। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसे अभी हाल ही में ये एक तरह से त्योहारों का हमारा मौसम चल रहा है और अभी दिवाली मनाई होगी सब लोगों ने, देश ने तो मनाई है। तो लेकिन दिवाली क्यों और कैसे मनाई जाती है, ये बहुत बचपन से जानते हैं, घर के लोग भी बता देंगे। लेकिन आपने देखा कि दिवाली के बाद आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था हवा में। हवा में धुआं और दूषित और बहुत ज्यादा, मतलब दिल्ली और एनसीआर में विशिष्ट हुआ था। तो आप लोग ये देखिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें हम कैसे अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, उस पर आप लोग लिखें। और अगली बार आप आए तो हमें पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, और पटाखे फोड़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर फोड़ते भी हैं। तो इन तमाम चीजों पे मुझे लगता है कि तमाम हमारे युवा दोस्तों को सोचना चाहिए। अ, इसी के साथ इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और जो इसमें आज जो नाम दिए गए हैं, तो पहले मेरे ख्याल इनका नाम है, ये है कृति गुप्ता का नाम है। तो अगर कृति गुप्ता हाँ यहाँ पर हैं, तो कृति आप आइए, आपका स्वागत है। और बताइए कैसे आपने दिवाली मनाई और उसके बाद आज क्या आप सुनाने वाली है वो प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की पोयम सुनाऊंगी। तो बहुत सुंदर, सुनाइए। क्या कविता का शीर्षक क्या है, क्या नाम है? भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है, देश अलग है, वेश अलग है, वेश अलग है, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। थैंक यू। बहुत सुंदर। अभी रुकिए ना, आपसे बात करेंगे। आपने ये कविता पढ़ी, कितनी बार पढ़ी थी आपने सुनाने से पहले? तो 4-5 बार रीड की थी। अच्छा, रीड की थी। किसी ने आपको बताया कि ये कविता पढ़ी है? आपको किसी ने कहा था यही वाला कविता पढ़ी है आप? नहीं, मैंने खुद ही चूज किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। उसमें 2-3 शब्द आए, एक धरती, एक शब्द है। तो आपको मालूम है धरती को और क्या बोलते हैं? हैं? धरती को और क्या क्या बोलते हैं?
पृथ्वी, हाँ, दुनिया, पृथ्वी, अर्थ, दुनिया ठीक है, धरती होगी, हाँ, और अच्छा जमीन, संसार, संसार, ठीक है। संसार, बहुत सुंदर। इसमें एक और शब्द है निर्मल, है ना, उसका भी मतलब आप खोजिएगा तो अगली बार हम आपसे बात करेंगे। आपकी कविता बहुत अच्छी थी। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में और पढ़िएगा और घर से पूछिएगा हरिवंश राय बच्चन कौन थे, उन्होंने और क्या क्या कविताएं लिखी है, ठीक है। अगली बार आपसे बात करेंगे इसमें, है ना। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो रिफत का नाम आया था, तो रिफत आप आइए, आपका स्वागत है। Good evening, everyone. My name is Rifat Parveen and I am from कैमूर बिहार। और मेरी जो पोएम है वो है बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने घर से दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन पे ये पोएम है। पंख बिछाए बैठे हैं वो उड़ने के लिए, खुद को किसकी कविता है मिटाए। ये? मेरी खुद लिखा है खुद से। अच्छा, वेरी गुड, सुनाइए, आइए बताइए। पंख बिछाए बैठे हैं वो उड़ने के लिए, खुद को मिटाए बैठे हैं वो जुड़ने के लिए। खामोशी में बीत गई ना जाने कितनी रातें, फिर भी मन लगाए बैठे हैं वो चमकने के लिए। घर छोड़कर आए हैं वो कुछ करने के लिए, बंद कमरे में बैठे हैं वो से खिलने के लिए। ना इतने पैसे हैं कि 2 वक्त की रोटी खा सके, क्योंकि पैसे लगा दिए सारी किताबें खरीदने के लिए। कुछ करना तो बेश है, जो से लगे हैं उन पे उसे जाया ना करने का तो प्रेशर है। हर वक्त लगा बस अब और नहीं, जैसे हिम्मत रूठने हो लगी। शाम ढलने है लगी, बेचैनी बढ़ती चली गई। कल उसके कल से बेहतर होगा, इसी सोच पे ना जाने कितनी रातें निकल गई। वो दिन भर भागता चला गया रात के सुकून के लिए, खून पसीना लगाता गया वो अपने जुनून के लिए। जब भी गिरता संभाला है उसने खुद को, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आज वो सफलता में सबसे आगे खड़ा है, बाहें फैलाए वो जीत की ओर बढ़ा है। आज वो सफलता में सबसे आगे खड़ा है, बाहें फैलाए वो जीत की ओर बढ़ा है। सबने कहा थी ये उसकी किस्मत, सो उसे मिला है, पर उसे पता है कि इसके लिए उसने मेहनत को आगे और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ रखा है। थैंक यू। ओके। तो ये कविता आपने खुद लिखी थी? हेलो, खुद आपने खुद कविता लिखी है ना ये? यस सर। अच्छी कविता। थैंक यू। अभी बात करेंगे, अक्षत है अगले अगले भागीदारी जो है, अक्षत आइए। अक्षत का नाम आया था, अक्षत आइए कविता के साथ। गुड इवनिंग, माय नेम इज अक्षय और मेरी कविता का नाम पपी एंड आई है। और क्या है आपकी कविता का नाम क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या है? ये सर, फिर से बोलिए, क्या क्या कविता है आपकी? पपी एंड आई, अच्छा, इंग्लिश में है। वेरी गुड, अंग्रेजी सुनाइए। और इसकी कवि का नाम ए मिलनी है। अब मैं अपने पोएम सुनाने जा रहा हूँ। I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I come with you, puppy, said I. Thank you. वेरी गुड, थैंक यू। Thank you, sir. नाइस पोएम।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या नाम है, किसका नाम बताए थे सर आपका? आप कुछ रूही। रूही, हाँ रूही आइए, रूही को बुलाइए। रूही ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं सफलता पे एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। लेकिन सफलता पोयम किसकी है? वो मेरी ही है, मैंने लिखी। आपकी है? आप कैमरा ठीक कीजिए, आपका माथा कट रहा है कैमरे में, है ना? हाँ, अब आप बताइए, आइए सुनाइए, बताइए। सफलता का एक ही है राज, करते रहो कोशिश बार बार। मत डरो गलतियों से, पर डरना जरूर उन्हें दोहराने से। जो कोशिश करता है गलतियां उसी से होती हैं, गलतियों से ही तो सीख मिलती है। बैठकर देखने वाले तो सिर्फ दूसरों में नुक्स निकालते हैं, और जब वह कोशिश करने वाला सफल हो जाता है तो वही बैठकर देखने वाले तारीफों के पुल भी बांधते हैं। 101वीं बार कोशिश करने के बाद ही तो सफल हो पाए थे आइंस्टीन पूरी दुनिया को रोशन करने में। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे और इतिहास कोई और रच देगा। एक एक कदम आगे बढ़ाओ और सफलता के लिए चलते जाओ, क्योंकि सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं, सीढ़ियां ही हैं। और जब भी गिरना, उठने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि याद है ना, सफलता का एक ही है राज, करते रहो कोशिश बार बार। थैंक यू। आप किस क्लास में हैं? 12th। हाँ, आपकी कविता अच्छी है, लेकिन आप इस कविता में बहुत मतलब प्रेरणादायक है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है। लेकिन ये कविता से ज्यादा बहुत सुंदर है ललित निबंध इसको बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन आप बाकी कविताएं भी पढ़िए और इसको एक तरह से हम छोटा, जिसको ललित निबंध बोलते हैं, छोटा स्मॉल एस्से जिसको बोलते हैं, उस तरह का है। बहुत चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सलीके से आपने लिखा है। लेकिन क्योंकि आप 12th में है, इसलिए बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सीधी तौर पे जब आप और बड़े होंगे तो कविता का और फॉर्मेट आएगा। कविता का जितनी कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की कविताएं, मतलब चीजें वही आएंगी, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा बदलता है और कविता आपने सही फॉर्म में मतलब तब आती है और वो है। लेकिन कुल मिला के अब तक जितनी कविताएं सुनी, आपकी कविताएं आपके हिसाब से बहुत मैच्योर है, मतलब इस रिप्रेजेंट दैट की ठीक है, 12वीं क्लास की बच्ची ये लिख सकती है और आपकी कविता उस तरह से है, तो इसके लिए आपको बधाई। और सुंदर कविता है, पर मेरी सलाह ये है कि आप और कविताएं पढ़ें और जिनकी भी कविताएं मिले उनको पढ़ें और उससे आपको इसमें और मदद मिलेगी और अच्छा आप कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। शिवांश गुप्ता। Yes, sir. वेरी वेरी गुड, आओ वेलकम वेलकम। Thank you, sir. बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। दिवाली मनाई आपने? यस सर। दिवाली में क्या किए पहले ये बताइए। जो करते हैं। अरे क्या करते हैं, हमको वही नहीं मालूम है ना, वही तो हम जानना चाह रहे, क्या करते हैं दिवाली में? बताओ। दिवाली पे घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। पटाखे भी छोड़े आपने? वेरी गुड। अच्छा, तो आज आप कविता सुनाएंगे ना? हाँ। बिल्कुल सुनाइए, आइए कविता। दिवाली आई लाइटिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा क्यों हिल रहा है? सुनाइए। दिवाली आई पटाखों की दिवाली आई, राम जी ने अयोध्या आई। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आकिब अंसारी। मेरी कविता का नाम है जंगल। जंगल के पेड़ हरे भरे। तो यार दोस्त रुक जाओ ना यार, रुक तो जाओ यार, एकदम गतिमान एक्सप्रेस बना दिए, रुक तो जाओ यार, थोड़ा बतिया लेने दो हमको ना। बतियाए का थोड़ा बतिया ले, रुको। ऐसा है भाई साहब, सुनिए, एक तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि एकदम आराम से आइए और आराम से रखिए, मतलब ऐसे थोड़ी करूँ, मैं तो गिर जाऊंगा, सामान लेके दरवाजा बंद हो गया गतिमान एक्सप्रेस का। आराम से आइए और बोलिए कि मैं हूँ, कविता सुनाऊंगा।
मेरी कविता का नाम है जंगल। जंगल के पेड़ हरे भरे, तरह तरह के फूलों से भरे पड़े, मजे में रहते हैं जंगल के बंदर, हर फलों का स्वाद चखकर इस पेड़ से उस पेड़ कूद कूद कर उछल उछल कर पेड़ पर रहते हैं। चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाली मन को बहुत लुभाती है। चिड़िया और भी बहुत सारे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। जंगल में आकर इस प्यारे से जंगल में अपना घर बनाकर खाने को होगा नहीं कभी उन्हें, क्यों खाने को उन्हें होगी कभी कमी नहीं, क्योंकि जंगल पेड़ हरे भरे, तरह तरह के फलों से भरे पड़े। थैंक यू। रुको 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 रुको, थैंक यू, रुको ना। ये कविता आपकी थी क्या? यस सर। तो एक बात बताओ, ये जंगल को और क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, थोड़ा बताओ। और जंगल को और क्या बोलते वन हैं? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अंग्रेजी में हो गया। और फॉरेस्ट, ठीक है, अब मुझे इसके आगे नहीं पता। अच्छा ठीक है, पता कर लेना अगली बार, ठीक है। अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो पूछेंगे, है ना। मैं भी खोजूंगा क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं भी खोजूंगा Thank you. क्या क्या बोलते हैं। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। नेक्स्ट किनको है? नेक्स्ट बुलाइए, आइए कामरान, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग नहीं है यार, कहाँ गुड मॉर्निंग कर दे रहे हो यार, सजाई उठने का टाइम है यार। आओ यहाँ पे सेंटर में आओ, आप मेन स्क्रीन पे आओ आप पहले। अभी ये सो के उठा है ना, अच्छा जब जब उठे तभी सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए, इनको उनको वो कीजिए, इनका बड़ा कीजिए कैमरे को, इनको मेन उसमें ले आइए। Good evening everyone, my name is Kamna Ashraf. Then my poem topic is सर्दी का मौसम। सर्दी का पहले पहले मौसम पहले आया। पहले यार सुनो यार, रुक जाओ यार, रुक। आप किस क्लास में हो? आपसे बात करनी है? किस क्लास में हो ना? 6th क्लास में हो? एक सुनो ना, आपकी कविता हिंदी में है और उसके पहले का सारा बात जो है आप बोल दिए कि अंग्रेजी में, तो या तो एक भाषा में कि मैं कामरान हूँ और मैं अपनी कविता सुनाऊंगी, इस तरह से। ओके। खिचड़ी नहीं चलेगी। यस सर। मैं मजाक कर रहा हूँ, डरो मत। जो भाषा है उसमें बोलनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसमें हम कविता सुनाए पहले उस भाषा में बात करें। मुझे किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं, है ना। यस। आइए। सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम आया है, अपने साथ धुंध भी लाया है। सर्दी का मौसम आया है, अपने साथ धुंध भी लाया है। ठंड में सूरज की किरणें आती है कितनी देर से, फिर भी लगता आ गई कितनी पहले। मन नहीं करता रोज नहाने का, मन नहीं करता रजाई से बाहर आने का, मन नहीं करता रोज नहाने का, मन नहीं करता रजाई से बाहर आने का। फिर भी ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, खेल के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं होती मजा बहुत आता है, गर्मी नहीं होती मजा बहुत आता है। सर्दी का मौसम आया है, अपने साथ धुंध भी लाया है। सर्दी आ जाती है, आइसक्रीम चली जाती है। सर्दी आ जाती है, आइसक्रीम चली जाती है। इससे मन उदास हो जाता है, फिर भी मजा बहुत आता है। थैंक यू। ये कविता आपने लिखी थी? यस। रजाई के अंदर बैठ के कभी आइसक्रीम खाए हैं आप? नहीं सर। नहीं खाए हो? नहीं। दिल्ली में बहुत लोग खाते हैं, कोई पूछना घर वालों से, दिल्ली में बहुत लोग खाते हैं। पापा से बोलना, यहाँ इंडिया गेट में लोग रात को जाके आइसक्रीम खाते हैं। नहीं? अच्छा, घबरा क्यों रहे? पूछ रहा हूँ। इनके गांव में इंडिया गेट नहीं है ना। कोई बात नहीं, बच्चे आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो कहाँ से यहाँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप थोड़ी बताएंगे कि कहाँ है, उनको सब मालूम है इंडिया गेट कहाँ पर। मेरा गांव अमेरिका में नहीं है, लेकिन मैं अमेरिका की वीडियोस देखता हूँ ना, ऐसे थोड़ी है। यस सर। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर। सर्दी के मौसम में सर्दी वाली ये जो है मौसम के हिसाब से कविता आपने लिखी। साइंस सर, अगले कौन है? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? बस यही है, बाकी लोग तो अच्छा अभी नहीं, अभी वर्षा मैम है ना, अभी वर्षा मैम सुनाएंगे। वर्षा मैम सुनाए? अरे वर्षा मैम का स्वागत है। सुन रही क्या वर्षा जी? हाँ सर। वर्षा मैम सुनाएंगे कविता, सुनिए। कितने लोग हो गया सर?
हो ये सब खत्म है, बस आप अंतिम पार्टिसिपेंट हैं। नहीं नहीं, कितने लोग आए थे? मैंने तो नोट नहीं किया था ना कहीं, इसलिए मैंने पूछा कितने लोग। 5-6 लोग आए थे शायद, बोले सर, बोले 6 लोग आए थे शायद। 4 3 7 लोग थे। 7 लोग। आप हैं 8 9 और सर 10 लोग हो गए नहीं मिला के। तो मैम आपने दिवाली मनाई ना ठीक ठाक? हाँ सर, तबियत ठीक नहीं चल रही थी काफी दिनों से, 1 महीने से। अरे हमारी भी नहीं जब बच्चों की दिवाली, बच्चों की दिवाली, हम लोग कहाँ दिवाली है, हम लोग दिवाला निकल रहा है। अच्छा, धनतेरस तो हुआ होगा ना? है? धनतेरस तो की मनाए कि नहीं मनाए? हाँ, धनतेरस तो सही सामान खरीदना और पूजा करना सही होता है। हम लोगों ने भी धनतेरस मनाया। धन का तेरस, सही कह रहे हैं। धनतेरस। अच्छा, आपकी कविता का स्वागत है, आप आइए। हमारी पोयम का नाम है कोई अर्थ नहीं। इसके जो रचयिता हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बनकर गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का चर हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बस, धन्यवाद। मैम आप तबीयत पहले ठीक कर लीजिए, क्योंकि सर्दी वर्दी का है ना, ये थोड़ा सा मसला इसका है। और आपके पास नहीं जाएगा सर। मेरा जो है ना, वो आजकल सबको हो रहा है सर, चेंज ऑफ वेदर इतना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। दवाइयों का है वो सब। तो साइम सर आप सुनाइए आज। मैं भी सुनाऊं? अरे अब इतने ही लोग हैं, अब आप सुनाएंगे फिर मैं सुनाऊंगा, खत्म कर। राम गंडवी का है कविता। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। वही मैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज पे चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो और ज्यादा लोग होंगे। अगली बार मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैं गांव में रहूंगा। अच्छा अच्छा। तो मेरी 30 तारीख का है यात्रा शेड्यूल है। अगर नेटवर्क कहीं मिला तो मैं उपस्थित होने की कोशिश करूंगा, अगर नेटवर्क नहीं मिला तो मैं उसके लिए अभी से कह दूंगा, कह दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो आज कुल मिला के कार्यक्रम ठीक ठाक रहा और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत ज्यादा है, हाथ आने भी लग गए हैं जल्दी जल्दी। और ये जो लड़की जो थी 12th की एक लड़की आई थी, उनकी कविता सही मायनों में कुल मिला के है, कोशिश उन्होंने की है, भाषा भी ठीक है। बस ये है कि
उसको कविता के फॉर्म में और करना है। कुल मिला के उनकी कविता अच्छी थी। बाकी सबने अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कविता सुनाई। एक मौसम पे जो कविता सुनाई, जाड़े पे, ये कविता भी बहुत अच्छी थी। कविता सबकी अच्छी थी, लेकिन उनमें से जो मतलब मेरी जो कविता की समझ है बच्चों की, वो कुल मिला के ये आज का वो रहा। मुझे तो कुछ नहीं सुनाना ना आज, तो आपका तो होगा ही नहीं उस पे। क्या बगैर आपकी कविता कैसे वो संपन्न होगा? ऐसा मेरी कविता के लिए मतलब हर बार मेरे से कविता सुनाएंगे? मैं होस्ट हूँ तो मेरे से कविता सुनाएंगे हर बार? नहीं नहीं, मतलब अच्छा बनता है वो तो। अच्छा मतलब इतना हक बनता है। देखिए, मैं एक कविता को सुनाता हूँ, हालांकि फेसबुक पे डाली हुई थी कि देश को उसके हालात पर छोड़ दिया गया। देश को उसके हालात पर छोड़ दिया है उसके गैर जिम्मेदार नागरिकों ने, और वजीफा पा रहे छात्र आंदोलन नहीं करते बेरोजगार युवाओं की। किसान अपनी जमीन बेचने की लड़ाई में शहीद होने को मजबूर है, और मजदूर रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। सवाल करने वालों को जेलों में कैद कर दिए गए और दंगाइयों ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। क्रांति के प्रतीक बनाए गए नए अजूबों ने सुरक्षित कुआं खोज लिया है और कवियों ने अपनी कलम बेच दी। पताका ऊंची लहराने से देश का गौरव बढ़ता है, इसी जुमले से भ्रमित नागरिकों को कौन समझाएगा कि भुखमरी एक राष्ट्रीय शर्म। ये मेरी कविता थी जो मैंने हाल ही में लिखी थी। हालांकि इसमें अभी संशोधन हो, मैं संयुक्त करके छोड़ता हूँ। तो कुल मिला के ये एक ड्राफ्ट थी, पहली ड्राफ्ट वो मेरे पास थी, मैंने सुनाई। बाकी कविताएं तो बहुत है, लेकिन पहले बच्चों को सुना जाए। और किसी दिन हम बड़ों का भी आयोजन करेंगे तो उसमें सारे बड़े लोगों को बुलाएंगे, तो उसमें हम लोग कविता सुनाएंगे, थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे। कुल मिला के ये फेस्टिवल सीजन में ये पहला आयोजन था। इससे पहले हम लोग दशहरे से पहले शायद किया था, और अभी चीजें आएंगी। और अभी जितने बच्चे सुन रहे हैं वो ये देखे कि अभी प्रदूषण में मतलब इस फेस्टिवल की क्या जो अच्छाइयाँ वो तो हैं, उसमें और क्या चीजें हमें करनी चाहिए। उनको जो भी जानकारी मिलती है प्रदूषण को लेके या किसी चीजों को लेकर, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इसे कैसे और सुंदर बनाया जा सके। किस तरह से हमारे त्योहारों को और भाईचारे के साथ और मैत्रीपूर्ण परिवेश में हम लोग मना सकते हैं, इस पर बच्चे सोचें और उसमें लिखने की कोशिश करें, तो मुझे खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम से मैं इसे समाप्त करता हूँ। और आपके साईं जी। ओके, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से नित्यानंद जी का, जो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल लेते हैं और बच्चों के साथ बैठने के लिए। आज जो है कम बच्चे थे लेकिन काफी अच्छा, ज्यादा बच्चों ने अपना सुनाया। 7 बच्चों में 4 बच्चों ने अपना लिखा हुआ सुनाया, तो ये एक अच्छा है। मतलब पहले क्या था कि 1-2 बच्चे अपना सुनाते थे, अब अपना लिख के सुनाने वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अच्छा लिख रहे हैं। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, बहुत ज्यादा उनका मनोबल बढ़ा है और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, अदरवाइज हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से लिखते रहिए और फिर मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।